नमस्कार। आज हम प्राचीन भारतीय ज्ञान की दुनिया में एक बहुत ही खास सफर पर निकल रहे हैं। नमस्कार। कभी सोचा है, हजारों साल पहले जब ज्ञान को सहेजना, उसे फैलाना उतना आसान नहीं था जितना आज है, तब वेद, पुराण और दूसरी जो विद्याएं थीं, हाँ। इतना विशाल ज्ञान, इसे कैसे व्यवस्थित किया गया होगा, कैसे सहेजा गया होगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और हमारी ये जो आज की चर्चा है, ये पराशर ऋषि के उस वर्णन पर आधारित है जो उन्होंने मैत्रेय को दिया था। हाँ, विष्णु पुराण में इसका जिक्र आता है। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम तथ्यों की एक लिस्ट बना दें, बल्कि ये समझना है कि ज्ञान को बचाने, उसे पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने के पीछे सोच क्या थी, क्या तरीके थे। सही बात है, क्योंकि ये सिर्फ कोई किताबी बंटवारा नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उस समय की जो बौद्धिक जीवंतता थी, ज्ञान के लिए जो सम्मान था, हाँ, और उसे भविष्य के लिए बचाने की जो गहरी चिंता थी, उसको दिखाता है। सही। ज्ञान को सिर्फ इकट्ठा नहीं किया गया, उसे समझने, उसकी व्याख्या करने, उसे आगे बढ़ाने की पूरी व्यवस्था बनी। तो चलिए, इसी व्यवस्था को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं सामवेद से। ठीक है। पराशर ऋषि बताते हैं कि व्यास जी के एक शिष्य थे, जैमिनी। हाँ, जैमिनी ऋषि। उन्होंने सामवेद के ज्ञान को आगे बढ़ाया। फिर उनके पुत्र हुए सुमंतु और पौत्र हुए सुकर्मा। अच्छा, ये परंपरा चली। हाँ, पिता और पुत्र दोनों ने सामवेद की एक एक शाखा सीखी। यहाँ तक तो ठीक है, सामान्य लगता है। हाँ, यहाँ तक तो सीधा है। लेकिन इसके बाद जो सुकर्मा ने किया, वो सच में हैरान करने वाला है। क्या किया उन्होंने? सुकर्मा, जो खुद एक ही शाखा जानते थे, उन्होंने अपनी ही सामवेद संहिता के, मतलब उसमें जो मंत्र थे, गाने के तरीके थे, हाँ। उसके 1000 अलग अलग भेद या कहिए शाखाएं बना दी। 1000? 1000! ये संख्या तो मतलब सोचने पर मजबूर करती है। ये वाकई चौंकाने वाली संख्या है। पर इसे सिर्फ एक नंबर की तरह नहीं देखना चाहिए मेरे ख्याल से। ये जो 1000 शाखाएं हैं, ये शायद उस वक्त की विविधता को दिखाती हैं। मतलब अलग-अलग इलाकों में सामगान की अलग शैलियां होंगी। अच्छा। मंत्रों की व्याख्या के अलग-अलग मत होंगे, या फिर खास यज्ञों के लिए कुछ बदलाव किए गए होंगे। हाँ, ये हो सकता है। तो ये दिखाता है कि मूल ज्ञान को अलग-अलग माहौल में ढालने और उसे जीवंत बनाए रखने पर कितना जोर था। एक तरह से ये ज्ञान के लोकतंत्रीकरण जैसा भी लगता है कि अलग-अलग समूहों ने अपनी समझ और जरूरत के हिसाब से उसे अपनाया। हाँ, और ये सिलसिला रुका नहीं। सुकर्मा के 2 मुख्य शिष्य हुए, कौशल्य हिरण्यनाभ और पौशिंज। अच्छा। हिरण्यनाभ के ही करीब 500 शिष्य बताए जाते हैं। 500? हाँ, जिन्हें उदिच्च शाम कहा गया। शायद उत्तर भारत के सामगान विशेषज्ञ रहे होंगे ये। संभव है, नाम से तो यही लगता है। उदिच मतलब उत्तर। और कुछ और लोग जिन्होंने हिरण्यनाभ से ही सीखा, उन्हें प्राच्य सामग कहा गया। यानी पूर्वी क्षेत्रों के विद्वान। हाँ, संभवतः। तो ये नाम शायद भौगोलिक या फिर गाने की शैली में जो फर्क था, बिल्कुल, उसकी ओर इशारा करते हैं। बिल्कुल। फिर पौशिंज के शिष्य हुए, उनके भी आगे शिष्य हुए, उन्होंने भी इस परंपरा को जारी रखा। अच्छा। और तो और हिरण्यनाभ के एक और शिष्य थे, कृति नाम के। उन्होंने अपने शिष्यों को सामवेद की 24 नई संहिताएं पढ़ाई। 24? और हाँ। यानी ज्ञान की धाराएं तो बस फूटती ही जा रही थी। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये गुरु शिष्य परंपरा काम कैसे करती थी। ये सिर्फ रटना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। गुरु से ज्ञान मिला, शिष्य ने उसे समझा, अभ्यास किया और फिर अपनी समझ, अपने अनुभव से उसमें कुछ नया जोड़ा या उसकी कोई नई व्याख्या की। हाँ। इसी प्रक्रिया से ये शाखाओं और उपशाखाओं का पूरा जाल बनता गया। ये ज्ञान को संभालने और उसे विकसित करने दोनों का एक बहुत ही अनूठा तरीका था। अद्भुत। मतलब एक वेद की इतनी गहराई, इतनी शाखाएं। अच्छा, सामवेद के बाद अब अथर्ववेद की ओर चलते हैं। ठीक है। पराशर ऋषि के अनुसार अथर्ववेद का ज्ञान सबसे पहले सुमंतु मुनि ने अपने शिष्य कबंध को दिया। सुमंतु, ये भी व्यास जी के ही शिष्य थे। हाँ। फिर कबंध ने इसे 2 हिस्सों में बांटा और अपने 2 शिष्यों को दे दिया, देवदर्श और पथ्य। अच्छा, यहाँ भी विभाजन हुआ। हाँ। अब ये विभाजन क्यों हुआ होगा, कोई अंदाजा? देखिए, कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है ये विषय वस्तु के आधार पर हो। जैसे शायद एक हिस्सा भेषज यानी चिकित्सा और शांति कर्मों पर ज्यादा केंद्रित हो और दूसरा हिस्सा ब्रह्म ज्ञान या दार्शनिक बातों पर।
हाँ, ये संभव है। या फिर ये सिखाने के तरीके या शिष्यों की अपनी अपनी योग्यता के आधार पर किया गया हो? अथर्ववेद में देखिए, लौकिक बातें भी हैं, पारलौकिक भी। सही। तो शायद उसी आधार पर उसे बांटा गया हो ताकि सीखने सिखाने में आसानी रहे। ये तर्कसंगत लगता है। हाँ। अच्छा, फिर आगे चलकर देवदर्श और पथ्य के भी शिष्य हुए। हाँ, परंपरा आगे बढ़ी। इनमें पथ्य के एक शिष्य थे शौनक। उनका काम खास तौर पर उल्लेखनीय माना जाता है। शौनक ऋषि, हाँ, इनका नाम तो बहुत आता है। शौनक ने अपनी संहिता को पहले 2 भागों में बांटा। फिर उनके एक शिष्य हुए मुंजिकेश। मुंजिकेश? हाँ, मुंजिकेश ने उस ज्ञान को आगे बढ़ाया और उसके कुल 5 विभाग कर दिए। 5 विभाग अथर्ववेद के? हाँ, और ये 5 विभाग बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनके नाम हैं नक्षत्रकल्प, वेदकल्प, संहिताकल्प, आंगिरस कल्प और शांतिकल्प। अच्छा, ये नाम तो बड़े दिलचस्प हैं। कल्प? हाँ। ये कल्प शब्द शायद किसी खास तरह के प्रयोग या विषय क्षेत्र की ओर इशारा करता है। इन्हें अथर्ववेद की संहिताओं में सबसे अच्छा माना गया है। बिल्कुल, कल्प का मतलब यहाँ प्रक्रिया, विधान या खास प्रयोगों का संग्रह हो सकता है। और इन नामों से ही अथर्ववेद का जो व्यापक दायरा है उसका अंदाजा लगता है। कैसे? देखिए, नक्षत्र कल्प, इसका संबंध ज्योतिष, खगोल विज्ञान से हो सकता है। अच्छा। वेद कल्प, ये शायद यज्ञ और वैदिक अनुष्ठानों के विधान से जुड़ा हो। संहिता कल्प, ये मूल पाठ की संरचना, उसे कैसे पढ़ा जाए, कैसे बचाया जाए, इन नियमों से संबंधित हो सकता है। ठीक। आंगिरस कल्प, अथर्ववेद के एक प्रमुख ऋषि आंगिरस है, तो शायद उनसे जुड़े खास मंत्र, उपचार या कुछ गुप्त विद्याएं इसमें हो। अच्छा। और शांतिकल्प, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, शांति, पुष्टि और यहां तक कि अभिचार यानी कुछ तांत्रिक प्रयोगों के विधानों का संग्रह हो सकता है। तो मतलब अथर्ववेद सिर्फ दर्शन नहीं था, बल्कि जीवन के हर पहलू से जुड़ा व्यावहारिक ज्ञान भी इसमें था। बिल्कुल सही, ये बहुत प्रैक्टिकल ज्ञान का भंडार था। ये तो हुई वेदों की बात, जहां ज्ञान को शाखाओं और फिर कल्पों में बांटा गया। अब आते हैं पुराणों पर। हाँ, पुराण। पराशर जी के अनुसार पुराणों के रचयिता भी व्यास जी ही थे। उन्होंने आख्यान यानी कहानियां, उपाख्यान यानी छोटी कहानियां, गाथाएं और कल्पशुद्धि यानी समय की गणना, सृष्टि का क्रम वगैरह, हाँ, इन सब को मिलाकर पुराण संहिता की रचना की। ये एक तरह से वैदिक ज्ञान को सरल कथात्मक रूप में लोगों तक पहुंचाने का प्रयास था, है ना? बिल्कुल। वेद शायद थोड़े गूढ़ थे, हर किसी के लिए समझना आसान नहीं था। पुराणों ने उसी ज्ञान को कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत किया। व्यास जी ने ये पुराण संहिता अपने सबसे प्रसिद्ध शिष्य रोमहर्षण सूत को पढ़ाई। रोमहर्षण? हाँ, सूत जी के नाम से भी जाने जाते हैं। फिर रोमहर्षण के 6 शिष्य हुए। इनमें से 3 काश्यप गोत्रीय, अकृतवर्ण, सावर्ण और शंसपायन ये प्रमुख संहिताकार बने। अच्छा। इन तीनों ने रोमहर्षण की जो मूल संहिता थी उसी को आधार बनाकर अपनी अपनी संहिताएं रची। यहाँ फिर से वही गुरु शिष्य परंपरा दिख रही है। हाँ, लेकिन इस बार इसका एक और पहलू है, प्रमाणीकरण का, ऑथेंटिसिटी का। वो कैसे? देखिए, एक ही मूल स्रोत से निकली हुई अलग अलग संहिताएं हैं, पर वो अपने मूल से जुड़ी हुई हैं। हाँ। ये पक्का करता था कि ज्ञान अगर अलग अलग गुरुओं से फैल भी रहा है तो भी उसकी प्रामाणिकता बनी रहे। हर संहिताकार अपने गुरु की परंपरा का वाहक था। सही। और पराशर ऋषि खुद कहते हैं कि वो जो विष्णु पुराण मैत्रेय को सुना रहे हैं, हाँ। वो इन्हीं शुरुआती 4 संहिताओं का सार है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब कुल मिलाकर 18 महापुराण माने जाते हैं। 18, हाँ। पूरी लिस्ट तो शायद लंबी हो जाएगी, लेकिन कुछ खास नाम हैं, जैसे ब्रह्म पुराण जिसे सबसे पुराना मानते हैं, फिर पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शैव पुराण या वायु पुराण, भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण। ये कुछ प्रमुख हैं और इनके अलावा बहुत से उप पुराण भी हैं। हाँ, उप पुराण भी हैं। अच्छा, इन पुराणों का मकसद क्या था? वेद और उपनिषद तो थे ही। इतिहास, भूगोल, खगोल, राजाओं की वंशावलियां, रीति रिवाज, व्रत त्योहार, इन सबको कहानियों और संवादों के रूप में पेश किया। अच्छा। इनकी विषय वस्तु मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बटी होती है, जिन्हें पंचलक्षण कहते हैं। पंचलक्षण वो क्या है? सर्ग यानी सृष्टि कैसे बनी, प्रतिसर्ग यानी प्रलय और फिर से सृष्टि कैसे हुई, वंश यानी देवता और ऋषियों की वंशावली, मनवंतर यानी अलग अलग मनु के काल, और वंशानुचरित यानी सूर्य और चंद्र वंश के राजाओं का इतिहास। बाप रे, इतना कुछ! हाँ, ये आम लोगों के लिए ज्ञान, धर्म और संस्कृति का सबसे बड़ा स्रोत थे उस समय। अद्भुत। वेदों और पुराणों के बाद ज्ञान के वर्गीकरण का
एक और स्तर आता है विद्याओं का। हाँ, विद्याएं। पारंपरिक रूप से 14 विद्याएं गिनी जाती हैं। 14, हाँ। इनमें शामिल हैं 6 तो वेदांग हो गए, जो वेदों को समझने में मदद करते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। हाँ, ये 6। फिर 4 वेद खुद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 6 और 4, 10 हो गए। फिर मीमांसा, जो वैदिक कर्मकांड और वाक्यों की सही व्याख्या का शास्त्र है। 11। न्याय, तर्क और प्रमाण का शास्त्र। 12। पुराण, जिनकी हमने अभी बात की। 13। और धर्मशास्त्र, जिसमें सामाजिक नियम, आचार विचार, कानून वगैरह आते हैं। 14। हाँ, ये 14 विद्याएं। तो ये 14 विद्याएं क्या दर्शाती हैं? ये 14 विद्याएं उस ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती हैं जो सीधे तौर पर धर्म, दर्शन और समाज की व्यवस्था से जुड़ा था। अच्छा। इन्हें ज्ञान की मुख्य धारा माना जाता था, जो व्यक्ति और समाज के मार्गदर्शन के लिए जरूरी समझी जाती थी। ये एक तरह से उस समय का कोर करिकुलम था। कोर करिकुलम, सही शब्द है। फिर इस लिस्ट में 4 और विद्याएं जोड़ी गईं, जिससे कुल 18 विद्याएं हो गईं। हाँ, 18। ये 4 नई विद्याएं थीं। आयुर्वेद, जीवन और स्वास्थ्य का विज्ञान। धनुर्वेद, युद्ध कला, शस्त्र विद्या, सैन्य रणनीति। गांधार्ववेद, संगीत, नृत्य, नाटक और दूसरी ललित कलाएं। और अर्थशास्त्र, राजकाज, प्रशासन, अर्थव्यवस्था और कूटनीति। इन 4 के जुड़ने का क्या महत्व है? इनका जुड़ना बहुत गहरा महत्व रखता है। ये दिखाता है कि भारतीय मनीषा ने ज्ञान को सिर्फ आध्यात्मिक या धार्मिक दायरे तक ही सीमित नहीं रखा। जीवन की जो व्यवहारिक पक्ष हैं, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कला, समाज और अर्थव्यवस्था, इनको भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया और विद्या का दर्जा दिया। सही। ये ज्ञान के प्रति एक समग्र, एक होलिस्टिक अप्रोच को दिखाता है, जहां जीवन का हर उपयोगी पहलू सम्मान का पात्र है। इससे ज्ञान का दायरा बहुत बहुत बड़ा हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, इसी संदर्भ में पराशर ऋषि संक्षेप में 3 तरह के ऋषियों का भी जिक्र करते हैं: ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि। हाँ, ये ऋषियों की श्रेणियां हैं, शायद उनके ज्ञान, तप या कुल के आधार पर। ये सब भी तो ज्ञान के संरक्षक और वाहक ही थे। सही। अब इस पूरी चर्चा के सार पर आते हैं। पराशर ऋषि अपनी बात खत्म करते हुए कहते हैं कि उन्होंने वेदों की शाखाओं, उनके भेदों, उनके रचयिताओं और इन भेदों के कारणों का यथासंभव वर्णन कर दिया है। हाँ, जितना वो कर सकते थे। वो ये भी कहते हैं कि ये जो शाखा भेद हैं, ये हर मनवंतर में इसी तरह रहते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो वो कहते हैं वो ये है। क्या? कि प्रजापति ब्रह्मा जी से प्रकट होने वाली जो श्रुति है, यानी वेद, जो सुने गए, जो प्रकट हुए, वो तो नित्य है, शाश्वत है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और ये जो हजारों शाखाएं और भेद हमने देखे, ये उस नित्य श्रुति के विकल्प मात्र हैं। विकल्प मात्र? हाँ, यानी उसके अलग अलग रूप, उसकी अलग अलग अभिव्यक्तियां या कह लीजिए व्याख्याएं हैं। ये नित्य श्रुति और विकल्प का जो सिद्धांत है, ये बहुत गहरा है, बहुत फिलॉसफिकल है। ये एक तरह से परम सत्य और उसकी मानवीय समझ के बीच का रिश्ता बताता है। अच्छा, कैसे? देखिए, मूल ज्ञान जो शायद ईश्वर से मिला है या सृष्टि का मौलिक नियम है, वो अपनी जगह स्थिर है, शाश्वत है, नित्य है। हाँ। लेकिन जब हम इंसान अपनी सीमित बुद्धि, अपनी भाषा, अपने अनुभव और अपने समय और स्थान की परिस्थितियों में उसे समझने और बताने की कोशिश करते हैं, तो विविधता आना स्वाभाविक है। ये हजारों शाखाएं उसी मानवीय प्रयास, उसी विविधता का प्रतीक हैं। अच्छा। ये दिखाता है कि सत्य एक होते हुए भी उसकी अभिव्यक्ति अनेक हो सकती है और हर अभिव्यक्ति का अपना महत्व है। ये कट्टरता की जगह ज्ञान की विविधता को सम्मान देने का दर्शन है। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर विचार है। तो संक्षेप में देखें, आज हमने प्राचीन भारत में ज्ञान को सहेजने और उसे व्यवस्थित करने की एक अद्भुत प्रणाली की झलक देखी। बिल्कुल। सामवेद की वो हजारों शाखाओं में छुपी विविधता, हाँ। अथर्ववेद के वो 5 कल्प जिनमें व्यवहारिक ज्ञान भरा है, नक्षत्र, वेद, संहिता, अंगिरस, शांति। हाँ, फिर पुराणों के माध्यम से ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश, और 14 से 18 विद्याओं तक ज्ञान के दायरे का विस्तार। सही। और सबसे बढ़कर नित्य श्रुति और उसकी विकल्प शाखाओं का वो गहरा विचार। ये पूरी संरचना दिखाती है कि ज्ञान को कितना केंद्रीय महत्व दिया गया था उस समय। हाँ। सिर्फ इकट्ठा करना नहीं, बल्कि उसे वर्गीकृत करना, उसकी व्याख्या करना
उसे प्रामाणिक बनाए रखना और सबसे जरूरी उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, इसके लिए एक बहुत सोची समझी व्यवस्था बनाई गई थी। सही। ये उस संस्कृति की बौद्धिक परिपक्वता का एक बड़ा प्रमाण है। श्रोताओं के लिए शायद सामवेद की वो 1000 शाखाओं की कल्पना, हाँ, वो संख्या तो याद रह जाती है। या अथर्ववेद के वो 5 कल्पों के नाम, नक्षत्र, वेद, संहिता, अंगिरस, शांति, ये शायद एक यादगार बिंदु हो सकते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ नाम या संख्याएं नहीं हैं, ये ज्ञान की अविश्वसनीय गहराई और उसके कई आयामों वाले स्वरूप के प्रतीक हैं। और ये जानकारी सिर्फ अतीत का कोई किस्सा नहीं, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कोई भी समाज अपने ज्ञान को कैसे महत्व देता है, उसे कैसे संभालता है और आगे कैसे बढ़ाता है। सही बात। ज्ञान की निरंतरता किसी भी सभ्यता की रीढ़ होती है और ये उसका एक बहुत सशक्त उदाहरण है हमारे सामने। और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। अगर मूल वैदिक ज्ञान यानी श्रुति को नित्य और शाश्वत माना गया, तो फिर उसकी हजारों शाखाओं, इतने सारे भेदों और व्याख्याओं का विकसित होना, ये ज्ञान के आगे बढ़ने में मानवीय तत्व यानी हमारी व्याख्या करने की क्षमता, समय के साथ बदलती जरूरतें, हमारे अपने अनुभव और उसको अपनाने की जो प्रक्रिया है, उसकी भूमिका के बारे में क्या कहता है? बहुत अच्छा सवाल है। क्या ज्ञान सिर्फ दिया जाता है या उसे हर पीढ़ी अपने लिए दोबारा खोजती भी है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस गहन विचार विमर्श में हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है प्राचीन ज्ञान की इस संरचना को समझने की इस यात्रा में आपको भी आनंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय की गहराइयों में उतरने के लिए।